नमस्ते। आप सभी का अम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। अम्ब्रोसिया थिएटर पहले भी अपने एक्टर्स के साथ ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंसेस प्रस्तुत कर चुका है और आज एक बार फिर अम्ब्रोसिया के एक्टर्स आपके सामने ऐसी ही कुछ कहानियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है खेत और शहर, जिसके राइटर हैं शशांक भारती। खेत और शहर ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं सौरभ। अरे, आप लोग आ गए? दोस्तों, इन दिनों मैंने कुछ कहानियां पढ़ी जिनमें से एक बहुत ही मजेदार है। आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ, जरूर, बिल्कुल। इनका नाम है खेत और शहर। चलिए शुरू करते हैं। खेत और शहर में पुरानी दोस्ती थी। खेत फसलें भेजता था, शहर सपने। शहर एक जादुई जगह थी। वहां बड़ी बड़ी इमारतें, कंपनियां, अस्पताल, सभ्यता और संस्कृति थी। वह कुर्ता पजामों की, कोट पैंटों की, टाई बिल्लों की रोशनी और कला बत्तुओं से सजी एक रहस्यमय दुनिया। खेत के कितने ही बेटे वहां गए और शहर के तिल्स में डूबकर सभ्य और सुसंस्कृत हो गए। वहां जाकर वापस इतना ही हालचाल लेते कि खेत उन्हें खाने पीने की रसद बराबर भेजता रहे, जिसे वे अपनी जायकेदार भाषा और खुशबूदार सभ्यता में लपेट कर खाते थे। वहीं खेत एक उजड़ती जगह थी जहां कोई तिल्स्म नहीं था। वहां का जादू अब सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों, कहानियों और किस्सों में बचा था। वहां कोई नहीं रहना चाहता था। वहां के अपने लोग खेत शहर को रसद भेजते भेजते जर्जर हो गया। अपने ही लोगों का गुजारा कर पाने में असहाय हो रहा था। मगर खेत सोचता था कि शहर में भी उसके अपने ही बेटे हैं। कुछ बेटों के लिए कुछ बेटों की दुर्गति सही जा सकती। शहर भी कभी कभी उसके लिए जय जवान जय किसान वगैरह का नारा लगा देता था। कभी कभार चुनाव में अन्नदाता कहकर पुकार लेता था। खेत मुग्ध हो जाता कि अपनी हालत खस्ता है तो क्या, शहर गए बेटों में अभी भी बूढ़े बाप के लिए इज्जत तो है। शहर जादूगर है तो क्या हुआ, उसके बेटे को शरण तो देता ही है। हाँ, एक बार महा त्रासदी आने पर शहर का जादू टूटा जरूर था और बेटों ने भागकर खेत की ही शरण ली थी। मगर सिपाही ने समझाया, मगर शहर ने जलवा वापस बना लिया। इस घटना के बाद शहर को लगा कि जर्जर खेत में अभी भी काफी ताकत शेष है और वो अपना सारा मनमत्ता हमें देने से इनकार कर रहा है। उसने कुछ कानून बनाए जिससे खेत को और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। वहीं खेत के रह रहे बेटे नाराज होना शुरू किए। उनको लगा ये कानून उनकी जिंदगी और बदतर कर देगा, ये उनके साथ ज्यादती है। खेत ने कहा, ऐसा नहीं है, शहर से मेरी पुरानी दोस्ती है, वो हमारा बुरा क्यों सोचेगा, मैं उससे बात करूंगा। खेत ने शहर को खत लिखा, मगर शहर नहीं आया। चुनाव दूर थे और गर्मियों की छुट्टियां भी नहीं थी कि शहर खेत आता। वहीं खेत के रह रहे बेटे कलप रहे थे। उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी जिंदगी तबाह होने वाली है और खेत के पुरानी दोस्ती की पड़ी है। खेत ने फैसला किया, शहर मिलने नहीं आए तो क्या, वो खुद जाएगा और बात करेगा। आखिर शहर के बेटे उसी के पाले पोसे हैं, क्या वे उसकी बात से इनकार करेंगे? बूढ़े जर्जर खेत ने अपना जोरा झंडा उठाया, शहर को अपने आने की सूचना दी, सत्तू किसान बांधा और शहर की तरफ चल पड़ा। मगर यहां उसे हैरानी हुई। शहर जब भी खेत आता, खेत उसके स्वागत में पलके बिछा देता था। वहीं जब खेत शहर की तरफ चला
तो पाया कि शहर ने सारे दरवाजे बंद कर लिए, पहरे पर सिपाही लगा दिए, कंटीने तार लगा दिए, राह में रोड़े बिछा दिए। मगर स्वागत पर लेने आना तो दूर, उसे द्वारपालों ने शहर में घुसने से मना कर। मगर खेत पुराना पट्टा था, वो अड़ गया कि उसे शहर से मिलना ही, कुछ जरूरी बातें करनी है। बातें मेरे बेटों के बराबर हक की है, जरूरी है। मगर सिपाही ने कहा वे मिलने नहीं दे सकते, उन्हें शहर की तरफ से खेत को लाठी मारकर हकालने का आदेश है। खेत बहुत चक्का हुआ। उसे याद आया कि शहर जब भी खेत आता, धर्म कर्म की बातें बहुत करता था, परंपरा और संस्कृति की भी बहुत करता था। उसने कहा इस गिरगिराते ठंड में बूढ़े संबंधी को घर में घुसने देने की बजाय मुझ पर लाठियां मांझ रहे हो, ये कहां का धर्म है? सिपाहियों को ठंड वाली बात कुछ ठीक लगी, उन्होंने ठंडे पानी के पाइप से खेत पर हमला शुरू किया। खेत ठंड में कांपते हुए चिंगाड़ा, ये कहां का न्याय है? मेरी बात सुने बिना मुझ पर हमला कर रहे हो। खेत ने सभी अपने बेटे को गुहार लगाई। कितने ही छोटे बेटे वहां कंपटीशन की तैयारी करने गए, कितने ही नौकरी करने, कितने ही सालों पहले गए और वहीं बस गए। खेत ने सभी का नाम पुकारा, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सिपाही ने उसे समझाया, शहर में सब भद्र लोग रहते हैं, तुम ऐसे चिल्लाकर शांति व्यवस्था भंग मत करो। शहर में बहुत मेहनती लोग रहते हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है। क्या तुम उन्हें आंख मूंद कर सोने भी नहीं दोगे? खेत गिड़गिड़ाया, मेरे दूसरे बेटे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अब वो सड़क पर आ जाएंगे। सिपाही ने कहा चीखो मत, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। शहर में बहुत सिस्टम से लोग रहते हैं, तुम्हारे जाने से ट्रैफिक की समस्या होगी। शहर कितने महान कलाकारों का गढ़ है, तुम्हारे चीखने से उनके रियाज में बाधा होगी। शहर कितने सुरीले कवियों का आश्रय है, तुम्हारी हुंकार उनकी गांव में आया बसंत वाली प्रेम कविता में विघ्न पैदा करेगी। सभी सभ्य लोगों को असुविधा होगी, दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। अपने महफूज महल की ऊंची अट्टालिका से शहर भीगते टूटते खेत देखकर मुस्कुरा रहा। उसने अपने अमन पसंद लोगों को यकीन दिलाते हुए संबोधित किया, शहर वासियों को कोई दिक्कत न हो, इसकी हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की। यह मुश्किल घड़ी है जिसमें हमें कठिन फैसले लेने पड़े। बाहर से कोई भी घुसकर हमारे सुंदर शहर के अमन सुकून में विघ्न न डाले, इसके लिए हमारे वीर सिपाही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। खेत छोड़ा सब हो गए बेटों ने टीवी सेट के आगे जमकर तालियां बजाई और भरपेट भोजन करके सो गए। वीर सिपाही लाठियां और आंसू गैस लिए जागते रहे। बाहर कांपते टूटते खेत शहर से अपनी दोस्ती पर संदेह होने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी खेत और शहर की।